नमस्कार और स्वागत है आपका श्रीखंड महादेव यात्रा में। ये यात्रा एक अद्वितीय और पवित्र यात्रा है जो भक्तों को हिमालय के विशाल पर्वतों के बीच स्थित भगवान शिव के दिव्य स्थल तक ले जाती है। श्रीखंड महादेव का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने ध्यान लगाया था। हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा पर आते हैं अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने के लिए। यात्रा शुरू होती है जाओ गांव से। जाओ गांव में आप अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं और वहां पे स्टे ले सकते हैं। यात्रा में दूसरा पड़ाव सिंहगढ़ बेस कैंप आता है, जहां आपको एक रसीद मिलती है और एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके बिना आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यह यात्रा हमने अपने मित्रों के साथ स्टार्ट की थी और इन सभी का संपूर्ण योगदान रहा इस यात्रा को सफल करने में, तथा इस यात्रा में जितनी भी हमको कठिनाइयाँ आई वो सभी कठिनाइयाँ हमने एक साथ परिपूर्ण की। श्रीखंड महादेव यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मा को भी एक नई दिशा देती है। यहाँ की यात्रा भक्तों को अपने जीवन में शक्ति और शांति प्राप्त करने का अवसर देती है। इस यात्रा के माध्यम से हम भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते हैं। यात्रा का मार्ग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, परंतु इसे पार करना आसान नहीं है। तीखे मोड़, ऊंची चढ़ाई और मौसम की चुनौती यात्रियों की सहनशीलता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती है। जाओ से यात्रा शुरू करने के बाद 18 किलोमीटर आगे काली घाटी आती है। यह स्थान यात्रियों को अपने अद्वितीय दृश्य से मोहित कर देते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता एक अलग ही शांति और संतोष प्रदान करती है। 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद काली घाटी से तकरीबन 4 किलोमीटर की उतराई है। इस पूरी यात्रा में आप जब भी यात्रा स्टार्ट करें तो सुबह जल्दी स्टार्ट करें, तकरीबन 5 बजे या 4:30 बजे के आसपास। अपने साथ एक ग्लूकोन डी का पैकेट और एक इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको भोजन उपलब्ध नहीं होता है तथा सुबह इतनी जल्दी आपको भोजन तैयार नहीं हो पाता है। चलिए, जब तक हम भीमद्वारी पहुंचते हैं तब तक हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने अपना पंजीकरण जरूर करवा लेना है। जब भी आप इस यात्रा पर आएँ उससे एक दिन पहले अपना किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से अपना मेडिकल टेस्ट करवा कर लाएँ। वो वैसे तो यहाँ पर भी मेडिकल टेस्ट की सुविधा है, लेकिन उसमें आपको समय लग जाएगा। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ ले आएं। और ये दोनों की जांच सिंहगढ़ में ही होगी, जहाँ पे आपको रसीद भी मिलेगी और आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। अगर आप लाई हैं तो आपको सिर्फ रसीद लेकर फटाफट निकल जाना है। दूसरा, अकेले यात्रा ना करें, हमेशा साथियों के साथ यात्रा करें ताकि आपको प्रोत्साहन मिलता रहे। अकेले यात्रा करने से आप जल्दी हिम्मत हार सकते हैं। चढ़ाई धीरे धीरे चढ़ें, सांस फूलने पर वहीं रुक जाएं, ज़बरदस्ती चढ़ाई ना करें। अब आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है। मेन चीज़, एक आपके साथ छोटा छाता या बड़ा छाता भी चलेगा या रेनकोट भी चलेगा। एक गर्म कपड़ा, गर्म जूते, टॉर्च और एक डंडा आपके साथ हमेशा होना चाहिए। आपके साथ ग्लूकोन डी भी होना चाहिए। आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट भी होना चाहिए, तथा अगर आप कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। इस यात्रा को पिकनिक ना समझे या मौज मस्ती ना समझे, ये बहुत ही कठिन यात्रा है। भीमद्वारी तक पहुंचना तो बहुत आसान है, उसके बाद जो यात्रा स्टार्ट होती है वो लगभग आपको 12 किलोमीटर के आसपास की होती है। रात को सफ़र करना वैसे तो प्रशासन भी मना करता है और करना भी नहीं चाहिए। ये
बिल्कुल आप पर निर्भर करता है तथा आपके साथियों पर निर्भर करता है। बिना पंजीकरण के तो बिल्कुल भी यात्रा ना करें, नहीं तो पार्वती बाग से आपको पुनः वापस भेज दिया जाएगा, जो कि बहुत दुखदाई होगा और कष्टदायक भी होगा। ज़बरदस्ती चढ़ाई ना चढ़ें। अगर आपसे चढ़ा नहीं जा रहा है तो आप वहीं पर रुक जाएं। फिसलने वाले जूते बिल्कुल ना पहने, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि भीमद्वारी से आगे का रास्ता जो है वो अत्यंत कठिन है। कहा जाता है कि श्रीखंड महादेव वो जगह है जहाँ पर जब भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे और उन्होंने वहाँ पे ध्यान लगाकर भगवान विष्णु को बुलाया था मदद के लिए। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म कर दिया था। उसके बाद फिर भगवान शिव ने वहाँ पर कई हज़ारों साल तक तपस्या की थी। तभी से ये स्थान हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत पूजनीय है। इसलिए हर साल यहाँ पर सभी शिव भक्त आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं तथा भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। इस यात्रा में आप सभी यात्री पानी की बोतल अपने साथ रखें तथा पानी को घूट घूट करके पीते रहें। पानी के बिना आपके शरीर में आपकी शरीर की मांसपेशियां अकड़ सकती हैं तथा आपको अपनी शरीर की मांसपेशियों में, स्पेशली आपकी टांगों में और आपके कंधों में दर्द महसूस होगा। तो उसके बचाव के लिए आप हमेशा पीते रहें पानी। अब हम पहुंच गए हैं भीमद्वारी। भीमद्वारी का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। आपको चारों तरफ बादल दिखाई देंगे, पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, झरना दिखाई देगा तथा भीमद्वारी में आपको नहाने की सुविधा भी मिल सकती है, लेकिन वो भी नेचुरल और ठंडे पानी से। भीमद्वारी से सबसे कठिन यात्रा यानी जो आखिरी पड़ाव शुरू होता है, ये 12 किलोमीटर का स्ट्रेच अत्यंत कठिन है। भीमद्वारी से पार्वती बाग से नीड सरोवर तक आपको पानी मिल जाएगा तथा नीड सरोवर से आगे 7 किलोमीटर तक आपको कोई पानी नहीं मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा कठिन आपको चढ़ाई करने को मिलेगी। इस चढ़ाई में आपको रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि भक्त इतनी कठिन चढ़ाई में भी हंसते हंसते इस चढ़ाई को पूरे कर जाते हैं। वैसे तो यहाँ के दृश्य इतने मनमोहक हैं कि आप जो चढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए अपनी थकान भूल जाते हैं और अपने आप को इस प्राकृतिक सौंदर्य में विलीन कर देते हैं। यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, तो हर भक्तजन कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके दर्शन करें। जैसे कि 12 बजे से पहले दर्शन करके 12 बजे तक आप या 12 बजे से पहले नीचे उतरना शुरू कर दें। बारिश होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सभी भक्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका हैवी वेट बैग हैं उनको भीमद्वारी में ही किसी भी टेंट वाले से बात करके आप उनको वहीं रख सकते हैं। जब आप भीमद्वारी से आगे चलें तो जितना छोटा सामान या कम सामान हो सके साथ ले जाएं। 1 या 2 पानी की बोतल और 1 रेनकोट काफ़ी है ऊपर तक जाने के लिए। पानी अवश्य रखें अपने साथ, वो बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 बोतल पानी, 1 डंडा, 1 रेनकोट, यही अपने साथ रखें, क्योंकि पानी भीमद्वारी के बाद पार्वती बाग और लास्ट स्टेशन जो है हमारा वो है नैन सरोवर। इसके बाद आपको सिर्फ बर्फ़ खानी पड़ सकती है। इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं श्रीखंड महादेव। बोलो हर हर महादेव। चलिए, तो वो था भगवान शिव
शंकर की श्रीखंड महादेव की शिला। अब हम चलते हैं बैक साइड जहाँ पे पार्वती माता विराजमान हैं। श्रीखंड महादेव के बैक साइड माता पार्वती विराजमान है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, तो ध्यान रखें और आराम से चल कर आएँ। ये है माता पार्वती का स्थान। यहाँ पहुंचकर बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके आँखों को नम कर देते हैं। यह यात्रा भक्तों को अपने जीवन में शक्ति और शांति प्राप्त करने का अवसर देती है। इस यात्रा के माध्यम से हम भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते हैं। आशा है कि ये यात्रा आपके लिए एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव बनेगी। इस प्रकार हमारी भी यात्रा यहाँ पहुंचकर समाप्त होती है। अगर आपको इस यात्रा के विषय में कुछ जानना है या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।